আমরা সবাই মুসলমান। We all are Muslims, and this is the only identity through which we are known throughout the world. এই আইডেন্টিটি, এই পরিচয় যে আমাদের আছে, সেটা নিয়ে सारा विश्व थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में लोग कुछ न कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से वो खुद तो इस्लाम और इस्लाम की तालीम से दूर रहते हैं और इसी के साथ साथ दूसरों को भी इस्लाम और मुसलमानों से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा, आप टीवी देखते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे कि कुछ लोग हैं जिनका नाम मुसलमानों जैसा, लेकिन वो बोलते हैं कि हम पहले मुसलमान थे, अब मुसलमान नहीं है। आगे हमरा मुसलमान छिलम, एकुन हमरा मुसलमान नोए। এই গ্রুপকে আমরা বলি মুলহিদিন, মুরতদিন, अंग्रेजीते बोला है अथीस्ट और অ্যাপোস্টেটস, যেটাকে আমরা বলি ধর্ম ত্যাগ করে, धर्म को छोड़ देते हैं, मजहब को छोड़ देते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं इसलिए हमने मजहब को छोड़ा, इसलिए कि इस्लाम में ये खराबी है, वो खराबी है, तरह तरह की बातें वो गिना रहे हैं। तीसरी तरफ में होलो कि इस्लामोफोबिया, अंग्रेजीते बोली, कि सब लोगों को डरा रहे हैं कि इस्लाम एक अच्छा मजहब नहीं है। दूसरा, कुछ लोगों का नाम मुसलमान है और वो ऐलान करते हैं कि अब वो मुसलमान नहीं है। और तीसरे वो लोग हैं, बहुत बड़ी तादाद है, संख्या खूब बेशी, वो बोलते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन उनको अगर आप पूछें, प्रश्न करें, ये कौन है? वो हमारे अवाम है, जनता है, पब्लिक है। और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये पब्लिक ही नहीं। मैं एक यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने गया जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे थे, मैं उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूँगा, और उसमें इस्लामिक हिस्ट्री में पर मेरा लेक्चर था शरिया एंड सूफीज़म पर, कि शरीयत क्या है और सूफीवाद क्या है। उस पर लेक्चर देने गया। बच्चे स्कूल माध्यमिक कर चुके, हायर सेकेंडरी कर चुके, बीए कर चुके थे, वो एमए में पढ़ रहे थे, इसमें एमए हिस्ट्री कर रहे थे। उन बच्चों से मैंने सवाल किया कि नाउ कैन यू टेल मी अबाउट व्हाट इज इस्लाम and what is the basic difference between Islam and other religious traditions? कि इस्लाम और अन्य धर्मेर मध्य तफातटा कोथाय? आप गौर कीजिए, वो सब बच्चे मुसलमान घराने के थे, सारे बच्चे मुसलमान थे, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं बता पाया कि एक मुसलमान कौन है और मुसलमान को मुसलमान क्यों कहा जाता है और एक गैर मुस्लिम क्यों है। तो ये तीन तरह के लोग हुए।
एक तो इस्लाम के दुश्मन जो खुले आम इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, दूसरे वो लोग जो अपने आप को पहले मुसलमान कहते थे अब मुसलमान नहीं कहते, और तीसरी एक ऐसी बड़ी तादाद है जो मुसलमान हैं, मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, लेकिन उनसे कोई अगर सवाल करे, प्रश्न करे कि मुसलमान कौन होता है, तो वो जवाब नहीं दे पाते। ऐसे मौके पर अगर कोई बच्चों को सिखाना चाहे कि इस्लाम क्या है, मुसलमान किसको कहते हैं, मुसलमानों के अंदर अकीदा क्या है, विश्वास क्या है, अमल क्या है, जो भी शख्स, जो भी इदारा, जो भी इंस्टीट्यूट ये काम अगर कर रहा है तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। और ये काम कहाँ हो रहा है? 3 जगह हो रहा है, एक मदरसे में, एक मस्जिद में और एक खानकाहों में। इसलिए फारसी का एक शेर है कि खुशा मस्जिद व मदरसा व खानकाहे कि दरईन बवद कीलो काले मोहम्मद, कि मस्जिद, मदरसा और खानका बहुत अच्छी जगह है, क्योंकि यहाँ तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात क्या थी कि अल्लाह ने रसूल को इसलिए भेजा कि वो लोगों को बताएं कि दीन क्या है, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और उस पर ईमान लाने का मतलब क्या है, उसका माना क्या है, और इस दुनिया में मुसलमान बन करके रहना के लिए क्या काम करना है और क्या अकीदा रखना है, क्या विश्वास रखना है और क्या अमल करना है। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था, और इसी बात को और इसी काम को मदरसे वाले कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आज 2 तरह की शिक्षा हो रही है, 2 तरह की तालीम होती है। एक को कहते हैं हम दुनियावी तालीम और एक को कहते हैं दीनी तालीम। दुनियावी तालीम जरूरी है, मॉडर्न एजुकेशन खूब गुरुत्वपूर्ण, तार आवश्यकता खूब बेशी, कारण कि मॉडर्न एजुकेशनेर जे सम्पर्क आछे ओइटा किछ रोजगार निये संगे खूब गुरुत्वपूर्ण सम्पर्क आछे। यदि আমরা চাকরি করতে চাই, নকরি করতে চাই, সার্ভিস করতে চাই, তার জন্য মডার্ন এডুকেশন খুব জরুরি। কিন্তু মডার্ন এডুকেশনের সঙ্গে যে জিনিসটা আমাদের বুদ্ধিতে আসে, আমাদের মাইন্ডে ঘুষে, সেটাকে নিয়ে আল্লামা ইকবাল খুব ভালো করে বলেছেন। উনি বলেছেন, আমি একটু प्रथमे उनार शब्दटा आपनाके सुनाई। उनी बोलेছেন, खुश तो हैं नौजवानों की तरक्की से मगर, खुश तो हैं नौजवानों की तरक्की से मगर लबे खंदा से निकल जाती है फरियाद भी साथ। हम तो समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि आएगा इल्हाद भी साथ। Allama Iqbal is saying that he was happy with modern education because it was a guarantee for livelihood. But he says that while smiling or laughing, he also was heaving a sigh that atheism and apostasy has arrived with modern education. उनी बोलছেন कि मॉडर्न एजुकेशनेर संगे इल्हाद चले आसছে। সার্ভিস, নকরি, জব এই জিনিসটা তো আসছেই, কিন্তু তার সঙ্গে কি আসছে? ইলহাদ। ইলহাদকে আমরা কি বলি?
অধর্ম, বেদিনী, লাদিনী। সেই জন্য আপনারা দেখবেন कि অনেক মুসলিম স্কলার্স যারা মডার্ন এডুকেশন অর্জিত করেছেন তারা বলছেন कि there is no need to believe in God। কেন? তারা সায়েন্সে ইভলিউশনের থিওরি পড়ছে, তারা ফিজিক্স এর পুরা পৃথিবীর যে একটা কনস্ট্রাকশন হয়েছে সেটাকে অধ্যয়ন করছেন। সেখানে বলছেন कि नेचर इज द ओनली प्रोसेस थ्रू विच दिस इंटायर यूनिवर्स हैज कम। तो नेचर के ওরা বিশ্বাস করে। আল্লাহ, রসুল, আখিরাত, আল্লাহর তখলিক সৃষ্টি সেটাকে ওরা বিশ্বাস করেন না। ওরা কাকে বিশ্বাস করেন? নেচারকে, প্রকৃতিকে, कि এইটাই নিয়ে কাজ হচ্ছে और এইটাই নিয়ে আমরা বিশ্বকে অধ্যয়ন করতে পারবো। সেই জন্য আমাদের রিলিজিয়ান বা ধর্মের কোনো আবশ্যকতা নেই। সেই এডুকেশন, এই ইলহাদ যে আছে তার সঙ্গে বেদিনী, লাদিনী আছে, ধর্ম চলে যায়। এই মডার্ন এডুকেশনের সঙ্গে এটাই হচ্ছে। অন্যদিকে উনি গার্লস এডুকেশন বা মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে বলছেন कि तहजीब फरंगी है अगर मर्गे उमूमत है हजरत इंसान के लिए इसका ज़मर मौत। जिस तालीम, जिस इल्म की तासीर से जन होती है नाजन, उसी इल्म को कहते हैं अरबाब नजर मौत। और बेगान रहे दीन से अगर मदरसा जन है इश्क मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। অন্যদিকে উনি বলছেন মেয়েদের শিক্ষা নিয়ে कि ये वेस्टर्न कल्चर, तहजीब फरंगी इज द डेथ ऑफ मदरहुड। তার উনি বলছেন कि वेस्टर्न कल्चरेर মধ্যে ममतार मृत्यु छुपी আছে, छुपा हुआ है उसमें, कि अगर हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करेंगे तो बच्चियां इस तरह से तालीम हासिल करेंगी कि उनके अंदर जो ममता की फीलिंग है वो नहीं पनप पाती। आज आप देखते हैं कि पूरी दुनिया में इंसान की नस्ल को बचाने के लिए अल्लाह ने औरत को एक जरिया बनाया था, लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने इंसान की नस्ल को मारने का पूरा इंतजाम किया। कहीं एबॉर्शन हो रहा है, कहीं बच्चा न पैदा करने का रिवाज इस तरह से चल रहा है कि उन्हें सिखाया जा रहा है कि तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारी लाइफ स्टाइल के लिए ये जरूरी है कि तुम जिस्मानी ताल्लुक तो कायम करो, फिजिकल रिलेशनशिप तुम कायम करो, लेकिन बच्चा नहीं पैदा करो। क्यों? इसलिए कि ये तुम्हारे करियर के लिए रुकावट है, ये तुम्हारी सर्विस में बाधा डालेगा। ये काम उन्हें बताया जाता है। इसीलिए कहा कि है मर्गे उमूमत, मर्ग बोलते डेथ के या मृत्यु, और उमूमत ममता। सो वेस्टर्न कल्चर हैज kept within itself the seeds which kills the feeling of motherhood among the girls students। और आखिर में कहते हैं इसका कारण ये है कि जितने भी स्कूल या शिक्षा संस्थान हैं उन सब में जो पढ़ाया जाता है वो तालीम होती है जिसका दीन से कोई लेना देना नहीं। कहते हैं बेगाना रहे दीन से अगर मदरसाए जन, जन कहते हैं औरत, औरत का मदरसा अगर दीन से बेगाना रहे तो है इश्क मोहब्बत के लिए इल्म हुनर मौत। के बोलছেন আল্লামা ইকবাল।
উনি কোথায় শিক্ষা পেয়েছিলেন? অক্সফোর্ডে, তারপরে জার্মানিতে ওয়েস্টার্ন কালচারকে খুব অধ্যয়ন করেছিলেন। তারপরে উনি নিজের বইতে লিখেছেন এই শব্দগুলা, সেটাতে আমরা বুঝতে পারছি। কি বুঝতে পারছি? कि वेस्टर्न कल्चर ऑन द वन हैंड, मॉडर्न एजुकेशन एक तरफ इल्हाद को भेज रहा है और दूसरी तरफ हमारे इस्लाम ने मर्द और औरत के रिश्ते को जिस नजरिए से देखा कि वो नजरिया ऐसा है कि जिसमें परहेज, इफ़्फ़त व पारसाई है। वो नजरिया ऐसा है जिसमें मोहब्बत और मवद्दत है। वो नजरिया ऐसा है जिसमें बकाए नस्ल इंसानी है। उन सारे नजरियात को बदल दिया और औरत और मर्द के ताल्लुक को सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन तक महदूद रखा। इस तरह की चीज बढ़ाई जा रही है। बायोलॉजी के नाम पे जितनी भी चीजें पढ़ाई जा रही है, आप उनका अध्ययन कीजिए और उसका कंपैरिजन इस्लामी तालीमात से कीजिए तो आपको मालूम होगा कि गैर इस्लामी नजरियात आज मॉडर्न एजुकेशन में इस तरह से दाखिल कर दिए गए हैं कि हमारे घर का बच्चा जब उस तालीम को हासिल करता है तो वो ये क्वेश्चन करने लगता है कि कुरान में जो ये कहा गया, ये बात तो हमें बायोलॉजी में नहीं पढ़ाई जाती, ये बात तो फिजिक्स में नहीं पढ़ाई जाती, ये बात तो हमें केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाई गई है। इसका मतलब ये हुआ कि इंसान जो चीज मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे पढ़ रहा है उसका डायरेक्ट टकराव किससे हो रहा है? इस्लामी तालीमात से हो रहा है। और ये वो चीज है जो उन दोनों को बहुत मदद करती है, उस दोनों ग्रुप को, जो इस्लाम की मुखालिफत करता है उसकी भी, और जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहता है कि हम पहले मुसलमान थे अब मुसलमान नहीं। इन दोनों के लिए ये इस तरह की तालीम जो मॉडर्न एजुकेशन की तालीम है उसको सामने लग करके इस्लाम से कंपैरिजन करते हैं और उसके बाद इस्लाम को माज़अल्लाह गलत बताने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद दूसरी वाली जो तादाद है उसका तो हाल ये है कि उनके लिए चाहे वो हमारी हुकूमत हो या दूसरे मुल्कों की हुकूमत हो, उन्होंने तो नारे बहुत अच्छे दिए, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील के नाम पर स्कूलों में लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन सिर्फ खाना पूरी हो रही है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं या नहीं उस पर कोई तवज्जो नहीं। रोजगार के लायक बन रहे हैं कि नहीं उस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत बनाने और हुकूमत गिराने के लिए ऐसे नए लगाए जाते हैं। और लोगों की बहुत बड़ी तादाद है जो स्कूल तो जाते हैं, क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक पढ़ लेते हैं और उसके बाद भी वो कुछ करने के लायक नहीं होते। वो का नुकसान क्या हो रहा है कि बच्चों को तो वो स्कूल में ले गए, दीनी इदारों से दूर कर दिया। दीनी इदारे में वो जो सीखते उनको सीखने का मौका नहीं मिला, मॉडर्न एजुकेशन में उन्हें डाला गया और उनको तालीम नहीं दी गई। उसका नतीजा यही हुआ कि हमारा बच्चा डिग्री के हिसाब से एमए में पहुंच जाता है और वो ये नहीं बताए कि भी मुसलमान कौन होता। इस्लाम और अलग धर्मों और अलग मजहबों के दरमियान तफात कहाँ है, फर्क कहाँ है, डिफरेंस कहाँ है, ये नहीं बता पाते। ऐसे दौर में जरूरत इस बात की है कि ये दारुल उलूम जो केपीएस दारुल उलूम दरस निज़ामिया और ऐसे जितने भी मदारिस हैं या मकतब जो मस्जिद में चलता है उन पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। क्यों? इसलिए कि आपने देखा मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे जो सिखाया जा रहा है वो चीज़ें इस्लाम के अकीदे से, इस्लाम के नज़रिए से और इस्लाम के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उनके साथ वो टकरा रहे हैं।
तो ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, कमेटी के लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं, और आप में से जितने भी मेहनत कर रहे हैं, ये सब मिलजुल करके काम करें। बल्कि हज़रत अल्लामा यूसुफ नबहानी की एक किताब इरशादुल हयारा फ़ी तहज़ीरिल मुस्लिमीना मिन मदारिसिन नसारा, एक किताब है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि मिशनरी स्कूलों के नाम पे जो सोच, जो फिक्र, जो नज़रिया दिया जाता है, जो थ्योरी पेश की जा रही है, उस पर भी हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है कि किस तरह से मुस्लिम बच्चों को दीन से दूर करने की कोशिश हो रही है। अगर हमने इस पे गौर नहीं किया तो आज समाज में क्या हो रहा है, उन्नयन बहुत होया है, डेवलपमेंट बहुत हुआ, प्रोग्रेस बहुत हुआ, नारे बहुत लगाए गए, लेकिन इंसान क्या बना? इंसान सिर्फ और सिर्फ जिस्म बना, रूह नहीं। यानी शरीर और शारीरिक व्यक्ति तो बना है, किंतु आध्यात्मिक अंदर जो होना चाहिए, रूह जो होना चाहिए, उससे इंसान खाली होता जा रहा है। इस्लाम का नजरिया है कि इंसान दो चीज से बनता है, एक जिस्म और दूसरा रूह। और पूरी दुनिया में यही तालीम दिया जाता है कि नहीं, इंसान सिर्फ और सिर्फ जिस्म का नाम। इस सोच ने इसको बहुत मुश्किल शब्द में बोलेंगे, उलमाए किराम जानते हैं, उसको मादियत कहते हैं, अंग्रेजी में मैटेरियलिज्म, और बांग्ला में आप लोग बोलेंगे भौतिकवाद। ऐसा शब्द बोल सकते हैं। ऐसा बनाया जाता है कि इंसान कौन है? जिसके बॉडी है, जिसका एक शरीर है, शरीर के अंग हैं, हिस्से हैं, बॉडी पार्ट हैं, तो उनका ही इंसान को ख्याल रखना चाहिए। वो ये कभी नहीं बताते कि इंसान के अंदर रूह भी है। रूह जिसके बारे में कुरान कहता है मिन अम्रे रब्बी, कि ये अल्लाह तबारक व तआला के मामलात में से एक मामला है, जिसने जिस्म की पैदाइश से बहुत पहले अल्लाह तबारक व तआला को अपना इलाह और रब माना था। अब उसी वादे को भुलाने के लिए हमें जो सोच दी जा रही है वो क्या? कि रूह कोई चीज नहीं है, सिर्फ शरीर है, सिर्फ बॉडी है, इसी के बारे में सोचना है, रूह के बारे में नहीं सोचना। जब रूह की बात नहीं आएगी तो मजहब की बात नहीं आएगी, अल्लाह की बात नहीं आएगी, रसूल की बात नहीं आएगी। ये इस तरह की सोच जो फैलाई जा रही है, उसकी वजह से मादियत, मटेरियलिज्म और भौतिकवाद, वो सोच फैलती है। ये एक फलसफा है, एक थ्योरी है, और जब वो फैलती है तो फिर इंसान इस दुनिया में वो सारे काम करता है जिससे मजहब रोकता है, इस्लाम मना करता है। क्यों? इसलिए कि इस सोच में इंसान के पास आखिरत का अकीदा नहीं रहता कि हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया में हमारे बॉडी के लिए जो चीज जरूरी है वो हमें चाहिए। किसी को मारना हो, कत्ल करना हो, मर्डर करना हो, मृत्यु करना हो, हमें करना पड़ेगा। क्यों? इसलिए कि हमारा बॉडी, हमारा शरीर उस चीज को चाहता है, उसकी इच्छा कर रहा है। और आखिरत, आखिरत तो बुझेन अपने रहा, मृत्युर पर एक जे नतून दुनिया थाकबे, सेई दुनियाते आमाके बास करते होबे, कि एक ऐसी दुनिया होगी कि मरना है, मरने के बाद उसमें हमेशा रहना। देयर इज नो डेथ इन दैट वर्ल्ड।
नहीं, हियर आफ्टर, यहाँ के बाद हमेशा हमेशा उस जिंदगी में रहना है, और उस दुनिया में सवाब मिलेगा या अजाब मिलेगा, इनाम मिलेगा या सजा मिलेगी। उस दुनिया में जो कुछ भी मिलेगा उसका आधार, उसकी बुनियाद और उसका बेसिस क्या है? इस दुनिया का अमल है। ये इस्लाम सिखाता है। लेकिन ये जो नई शिक्षा और नई सोच दी जाती है मटेरियलिज्म की, वो ये सिखाता है कि नहीं, वो दुनिया कुछ है ही नहीं, क्योंकि उस दुनिया का ताल्लुक तो आलम अरवाह से होगा और रूह कोई चीज ही नहीं है। हमें तो इस दुनिया में रहना है, शरीर को ठीक रखना है, अपने बॉडी को ठीक रखना है, जिस्म को ठीक रखना है। अब किसी को न हिसाब देना है, न कोई नामे आमाल होगा, न पुलसिरात होगा, न मीज़ान होगा, न क़यामत का मैदान होगा, न महशर बर्पा होगी, हिसाब किताब कुछ नहीं होगा। जब ऐसी सोच दी जाती है तो हम देखते हैं कि बेटा बाप की इज्जत नहीं करता, शौहर बीवी का हक अदा नहीं करता, और लोग इस तरह से दुनिया में रहना चाहते हैं जैसे उस पर कोई जिम्मेदारी ही नहीं। आप लोगों ने सुना होगा, जो नौजवान लोग हैं वो ज्यादातर जानते होंगे, आजकल एक प्रैक्टिस चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान्यता भी देने की बात चल रही है। वो कहते हैं लिव इन रिलेशनशिप, यानी जब तक इच्छा करे लड़का लड़की एक साथ रहें, जब तक इच्छा खत्म हो जाए लड़का लड़की साथ छोड़ दें, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेगा। ऐसी सोच फैलाई जा रही है, ये मटेरियलिज्म की बुनियाद पर, ये भौतिकवाद की बुनियाद पर, कि इस दुनिया ही में हमको रहना है और इसी दुनिया के बारे में सोचना है। हिसाब किताब तो दूसरी दुनिया में होगा, और वो कहते हैं कि वो दूसरी दुनिया है ही नहीं। ऐसी सोच जब हर तरफ फैलाई जाएगी तो क्या बताइए, हमारे छोटे छोटे बच्चे जब ऐसे माहौल में पलेंगे, बढ़ेंगे, बड़े होंगे, तो उन पर क्या असर होगा, उनके दिमाग पे, उनकी बुद्धि पे, उनके माइंड पे इसका क्या असर पड़ेगा? बच्चे बिगड़ेंगे, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, उनकी सोच गलत हो जाएगी, उनका अकीदा खराब होगा, और आहिस्ता आहिस्ता वो इस्लाम के जो निज़ामे अदल और इंसाफ है उससे इतना दूर हो जाएंगे कि आज हमको शिकायत हर घर से सुनने को मिलती है कि एक भाई दूसरे भाई से जायदाद के बंटवारे को लेकर लड़ाई झगड़ा कर रहा है, और मामला कहां पहुंचा? कोर्ट कचहरी में पहुंच जाता है, या पंचायत के मेंबर के पास पहुंच जाता है, लड़ाई मार शुरू हो जाती है। शौहर और बीवी, मियाँ बीवी, हस्बैंड एंड वाइफ, उनका झगड़ा ऐसा हो जाता है कि उस झगड़े को हल लोग हमारे मुफ्ती साहब से नहीं कराना चाहते हैं। किससे कराना चाहते हैं? एक गैर मुस्लिम जज से कराना चाहते हैं। कोर्ट में ले गए मामला, और मामला कौन हल करेगा? वो शख्स जिसने इस्लाम, ना तो जो इस्लाम पर अमल करता है, न इस्लामी तालीमात का गौर से मुताला करता है, वो सिर्फ कुछ एक्सपर्ट से ओपिनियन लेता है और उसके मुताबिक फैसला सुना देता। जैसे सुनाया गया कि 3 तलाक का मसला क्या है। ये सब मसले क्यों जन्म लेते हैं हमारे समाज में? इसीलिए तो कि या तो शौहर बीवी का हक अदा नहीं करता, या बीवी शौहर का हक अदा नहीं करती। मामला यहीं बिगड़ता है, लेकिन इसको हम मामला बना लेते हैं किसका? अपनी दुनिया का। और ये मामला बनाते वक्त हम अपनी आखिरत भूल जाते हैं कि एक बहुत बड़ा हाकिम है, जो हाकिमों का भी हाकिम है, अहकमुल हाकिमीन है।
वो हर चीज को जानता है। अल्लाह है, अलीम है, बोलते अलीम है कि उसको हर चीज का इल्म है, बसीर है, वो हर बातों को देख रहा है, हर चीजों को देख रहा है। ऐसे अल्लाह के सामने जब हम जवाब देंगे तो क्या हमारा झूठ काम करेगा? नहीं। आपने उलमाए किराम से सुना होगा कि इंसान झूठ बोलने की कोशिश करेगा, लेकिन इंसान का जो बॉडी पार्ट है वो इंसान के खिलाफ गवाही देगी। बेशक आंख गवाही देगी, हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देंगे, जबान गवाही देगी कि इस शख्स ने ये गुनाह किया है, ये जुर्म किया है, ये गलत काम किया है। जब हमारा दीन इतना बताता है तो क्या बीवी मियाँ के झगड़े में जो हम वकील की मदद लेकर के झूठ के सहारे केस जीतना चाहते हैं, क्या इसमें हम कामयाब होंगे? नहीं होंगे। लेकिन हमें बताया जाता है कि दुनिया की अदालत में अगर तुम्हारा फैसला हो गया तो तुम कामयाब हो गए, लेकिन हम भूल गए कि आखिरत की अदालत कितनी बड़ी अदालत है कि हम कुछ भी कर लें, हमारा कोई दांव कामयाब नहीं होगा। बेशक सुभान अल्लाह। कोई वकील, कोई हाकिम, कोई जज हमारी मदद नहीं कर सकेगा। क्यों? इसलिए कि हमने किसी का हक मारा है। तो आज हमारे मुस्लिम समाज में जितने भी समस्याएं हैं, जितने प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में भी अगर गौर कीजिएगा तो बात यही पहुंचती है कि हम ये सारे गलत काम, या हमारे समाज में जो ये गलत काम हो रहे हैं, उसकी वजह ये है कि इंसान आखिरत को भुला दिया सुभान अल्लाह और दुनिया को सब कुछ समझ रहा है। तो इसका नतीजा क्या होगा? इसका परिणाम क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? ये रिजल्ट यही होगा कि आप बाप से मिलिएगा तो कहेगा बेटा हमारी बात नहीं मानता, बेटे से पूछिएगा तो नहीं, बाप जो है हम पर सिर्फ हुकूमत जमाता है, हमारी कमाई को खाना चाहता है, इसलिए वो गलत बातें बताता है। बहन से बात कीजिए तो भाई की शिकायत है, माँ से बात कीजिए तो बहू की शिकायत है। ये सारे झगड़े क्यों हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं कि हम आखिरत को भूल गए। बेशक सुभान अल्लाह। जबकि ये सच्चाई है, हर किसी को मरना है, मरना है ना? बेशक। और जब हर किसी को मरना है और इस्लाम ये भी बता दिया कि मरने के बाद हमको उसका फल मिलेगा जो हमने इस दुनिया में किया है, तो ऐसे माहौल में